लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर डायरिया ने पांव पसार दिया है। सिद्धार्थनगर नगर पालिका के आधा दर्जन वार्डों के करीब 200 लोग अब तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। मौजूदा समय में भी करीब 70 मरीजों का इलाज जिला अस्पताल सहित विभिन्न प्राइवेट अस्पतालों में चल रहा है। स्वास्थ्य महकमा और नगर पालिका के कर्मचारी वार्ड में दवाई और सफाई को लेकर मुस्तैद हो गए हैं। सिद्धार्थनगर नगर पालिका में पिछले 2 दिनों से डायरिया फैला हुआ है। नगर पालिका के शिशहनिया वार्ड में फैली डायरिया की बीमारी आजाद नगर, सरोजनी नगर, सिविल लाइन, बेलसट सहित कई वार्डों में फैल गई है। स्थानीय और पीड़ित परिवार इसके पीछे नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार मान रहे हैं। पीड़ित परिवारों का कहना है कि डायरिया फैलने को लेकर नगर पालिका द्वारा नालियों की साफ सफाई, जल जमाव और दूषित पानी की सप्लाई प्रमुख वजह है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों से नगर पालिका द्वारा पानी की सप्लाई के लिए डाली गई प्रमुख लाइन टूटी हुई थी। जहां ये पाइपलाइन टूटी है, उसके बगल में दूषित जल से भरा तालाब है। उसी पानी के पेयजल के लिए सप्लाई होने से इस बीमारी ने विकराल रूप ले लिया है। हालात ये है कि शिशहनिया वार्ड का कोई भी घर डायरिया की इस बीमारी से अछूता नहीं रहा है। जिला अस्पताल में मौजूदा समय में डायरिया के दर्जनों मरीज भर्ती हैं, जहां उनका इलाज हो रहा है। आप यहाँ के सभासद हैं, आपके मोहल्ले में जिस तरह से डायरिया के पेशेंटों की लगातार तादाद बढ़ती जा रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों इतने ज़्यादा पेशेंट हो रहे हैं और प्रशासन द्वारा क्या किया जा रहा है? मैं यहाँ से सिसानिया वार्ड का सभासद हूँ, साजिद अली नाम है। मुझे कल जैसे ही पता चला कि मेरे वार्ड में कुछ लोगों को उल्टी दस्त हो रही है, मैं लगातार उनके घर पे पहुँचा तो पता चला वो संख्या बढ़ती गई और वो इतनी बढ़ी कि इस समय मैं समझ रहा हूँ कि 3 दिनों के अंदर लगभग 60 से 70 लोग जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती है। और ये मेरे ही वार्ड का मामला नहीं है, इसी से लगा हुआ सरोजनी नगर है, उससे लगा हुआ बेलसड़ है, खजुरिया है, सिविल लाइन है। और 3 दिनों में ये तादाद लगातार 150 से 200 के करीब पहुँच चुकी है। हम लोगों ने लोगों से पहले तो लोगों को भर्ती कराया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उनका इलाज शुरू कराया। उसके बाद एक जानकारी करने की कोशिश की गई कि आखिर ये हालात ऐसे हुए क्यों। पता ये चला कि यहाँ पे और जो वाटर सप्लाई जो होता है, जो जानकारी हम लोगों को मिली, उस वाटर सप्लाई में एक जगह जो है वो लीकेज है बहुत बड़ा, और वो लीकेज विगत 5-6 सालों से है। हम लोगों ने कई बार उस लीकेज को लेकर के एक संभावना जताई थी बोर्ड में कि भविष्य में ये चीज़ कभी भी दिक्कत पैदा कर सकती है। वहाँ पे 15 फीट का एक गड्ढा बन गया है, उसमें सुबह जब सप्लाई चालू की जाती है तो एक पानी भर जाता है, और जैसे ही सप्लाई टैंक की रोकी जाती है वो पानी पुनः उसी पंप में चला जाता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, जहाँ तक सीएमओ साहब भी आए थे मौके पे, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी माना कि यही पानी जो सप्लाई हुई है, इसी दूषित जल से ही लोग बीमार पड़े हैं। मैंने लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि आधे घंटे जो है काला पानी गिरता है नल से, तो काला पानी गिरने के बाद भी वो पानी दूषित ही होता है कुछ देर तक, और वही पिया होगा। मेरा जहाँ तक मानना है, सीएमओ साहब के बताए अनुसार कि उसी दूषित पानी की वजह से ही लोग बीमार पड़े हैं। अच्छा, एक बात और आई है कि यहाँ पे जो अभी जल्द ही यहाँ की जो पानी की टंकी है, यहाँ पे जो सप्लाई हुई है, वो सप्लाई भी बहुत ही एक तो बगल में तालाब है और बहुत ही उसका जो वाटर जो मतलब लॉगिंग जो है, जो उसकी जो बोर हुआ है वो कम हुआ है। क्योंकि 2 बोर होता है, 2 बोर से ही एक ओवरहेड टैंक का पानी भरा जाता है। एक बोर फेल हो चुका था, तो आगे ही एक पोखरा है, वहाँ पर पता नहीं कौन इंजीनियर थे क्या थे, उन्होंने ऐसा माना कि यहाँ पर ही वो पास हो सकता है। उन्होंने उस पोखरे के ही ऊपर कुछ ही दूरी पर बोर करवा दिया, पानी का नया बोर हुआ है। और वो नया बोर मैं समझ रहा हूँ कि 1 हफ्ता हुआ होगा वो पानी चालू हुए, और लीकेज भी वहाँ भी एक पाया गया है। और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग ने भी देखा है और जो हम लोगों ने भी लोगों से जानकारी की है, कहीं ना कहीं ये दूषित जल की सप्लाई की ही कमी से ये हुआ है, दिक्कत से हुई है। और चाहे अब उस बोर से हुआ चाहे इस बोर से हुआ, ये जो लीकेज है यही इसका कारण हम लोगों के अब तक जो जानकारी उसके संज्ञान में आया है। मैंने निकाय को सूचित किया है। निकाय ने यहाँ पे जो है फॉगिंग, सफाई, सारा अभियान छेड़ रखा है। अब आगे सारे लोग जो है अस्पताल में भर्ती हैं। यही यहाँ की कहानी है। आपका क्या नाम है, किस मोहल्ले के आप रहने वाले हैं, और आपके मोहल्ले में अभी जो कितने लोग डायरिया डिसेंट्री से पीड़ित हैं? देखिए सर, मेरा नाम तो वैसे मनोज कुमार वर्मा है
और ये मेरे सामने मकान है। मोहल्ला सिसानिया और सिविल लाइन दोनों वार्ड लगता है। और अभी हालांकि बात कल से पता चला है कि डायरिया के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, मतलब इसमें जो बीमारी उत्पन्न हुई है वो अभी कल परसों से पता चल रहा है। और इस समय हमारे भी घर में 2-3 लोग ऐसे हैं जो पीड़ित हैं इस चीज़ से। और जबकि पानी की जो समस्याएं आ रही हैं कि पानी, ये आप देख सकते हैं जाकर के, आप कभी भी चेक कर लीजिए तो पानी गंदा आता है। कभी कभी ऐसा नहीं कि पूरा साफ आता है, उसमें कण भी आते हैं पानी में। वही इस समय हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं पानी। जी सर। ये आपका क्या नाम है और आपके घर में कितने लोग बीमार हैं और वजह क्या रही है जो डायरिया डिसेंट्री जो? मेरे घर में 3 लोग बीमार हैं। जुलाब उलाब सब हो रहा है। डॉक्टर से यहाँ दवाई लेके आया गया है। ये टंकी का पानी पी रहा जाता है। हम लोग पूरे मोहल्ले में यही पानी चल रहा है। हाँ, गंदगी उंदगी है सब इधर। हाँ, आखिर सर सफाई तो करे के चाहिए ना। अच्छा, कोई सीएमओ के यहाँ से या और कोई डॉक्टर आया आप लोगों के यहाँ जो आकर के घर पर नहीं, आकर के दवा दिया? दवा दिए हैं 2-2 गोली। सभासद है, साजिद जो सभासद हैं वो दवा दे के गए हैं कि डॉक्टरों की कोई टीम यहाँ नहीं आई थी? डॉक्टर का टीम नहीं आई है। साजिद आए हैं, वही सभासद हैं जो, तो दवा दे के गए हैं 2-2 गोली कि पानी में छोड़ छोड़ के पियो। हाँ। डायरिया फैलने के बाद हरकत में आए नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी वार्डों की साफ सफाई में लग गए हैं। डायरिया फैलने की प्रमुख वजह दूषित जल की सप्लाई भी रोक दी गई है। साथ ही शेषानिया वार्ड में टूटी वाटर सप्लाई की मुख्य पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। इस मामले में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि डायरिया फैलने के बाद चिकित्सकों की टीम वार्डों में लगा दी गई है। साथ ही नगर पालिका की टीमें भी साफ सफाई और सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए लगा दी गई हैं। जल्द ही वार्डों की सभी दिक्कतें दूर कर दी जाएंगी। एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए सिद्धार्थनगर से फरमान की रिपोर्ट। नगर पालिका सिद्धार्थनगर में इस वक्त जो है डायरिया डिसेंट्री के काफी पेशेंट बढ़ रहे हैं और ये रेगुलर वे में बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए, ये चीज़ संज्ञान में आई है कि कुछ केसेस डायरिया के अलग अलग जगह पे निकले। कोई भी ऐसा नहीं है कि कहीं पे आउटब्रेक हुआ है। और इस संबंध में ऑलरेडी ईओ को, नगर पालिका को निर्देश दिए जा चुके हैं साफ़ सफाई स्वच्छता के रेगुलर बेसिस पे, और उसको और इंटेंसिफाई कर दें। सीएमओ ने ऑलरेडी टीम्स डिप्लॉय कर दी गई हैं। आज उसको और ज़्यादा डिप्लॉय करके पूरा एरिया को ब्रशअप किया जा रहा है और सबके मतलब स्टूल्स के टेस्ट भी लिए जाएंगे कि जिससे अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है कि कहीं पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। तो अभी तक ऐसे कोई इशू नहीं है, बट जैसा आप लोग जानते हैं कि फ्लड का टाइम था और पानी रिसीड कर रहा है, तो वाटरबॉर्न डिसीजेस का थोड़ा सा इस टाइम पे सीजन रहता है, तो पूरा उस पर नज़र है और कोशिश यही की जा रही है कि कहीं भी कोई भी ऐसा इशू ना हो और कोई भी बीमारी ना बने।